हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोहा और सोरठा में क्या अंतर होता है। बार बार यह पूछा जाता है, तो इसलिए हम आज इसको बहुत ही सरल भाषा में दोहा और सोरठा में अंतर समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोहा और सोरठा, तो अंतर जब हमें लिखना है तो सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे कि जो दोहा और सोरठा में निम्नलिखित अंतर हैं। इतना लिखकर, और जब इतना लिख जाता है तो हमें दोहा और सोरठा को ऐसे दो भागों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, देखिए दोहा में प्रथम चरण और तृतीय चरण में, तो दोहा के प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण की बात हो रही है। देखिए दोहा और सोरठा एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। तो प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा में प्रथम चरण और तृतीय चरण, जो सोरठा है, सोरठा के प्रथम चरण और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसमें 13 मात्राएं होती हैं और इसमें 11 मात्राएं होती हैं। देखिए, जबकि अब देखते हैं दूसरा क्या अंतर है कि इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, तो इसकी में 11 मात्रा। अब इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 11। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर 11 हो जाएंगी तो यहाँ पर 13 हो जाएंगी, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 11 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रथम और तृतीय में 13, तो यहाँ पर प्रथम और तृतीय में 11 हो जाएंगी। यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 13 मात्राएं। अब हम देखते हैं तीसरा अंतर क्या होता है। इसके मतलब दोहा के द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में गुरु और लघु होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या होता है? अंत में गुरु और लघु होता है। ठीक है, जबकि जो सोरठा होता है, तो सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण के अंत में गुरु लघु होता है। यहाँ पर दूसरे और चौथे में है और यहाँ पर पहले और तीसरे के अंत में क्या है? गुरु और लघु होता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला अंतर है, इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में तुक होती है। ठीक है, दोहा के द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में तुक होती है, लेकिन सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में क्या होती है? तुक होती है। प्रथम और तृतीय चरण के अंत में तुक होगी और यहाँ दोहा में द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में तुक होती है। ठीक है, ये हमारे थे दोहा और सोरठा में 4 अंतर। और यदि आप चाहें तो एक पांचवा बना के दोनों तरफ एक एक उदाहरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको समझ में आता है, आपके लिए हेल्पफुल लगता है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।